जय हिंद डिफेंस लवर्स। 2 सितंबर 2023 को दुनिया भर में एक्साइल्ड तिब्बतियंस तिब्बत डेमोक्रेसी डे मनाएंगे। इस साल तिब्बतियंस तिब्बत डेमोक्रेसी डे की 63rd एनिवर्सरी डे मनाएंगे। इस दिन 14th दलाई लामा के मार्गदर्शन में तिब्बतियंस अपनी मातृभूमि के लिए तिब्बतियंस के बलिदान को याद करते हैं। यह दिन ब्रूटल चाइनीज ऑपरेशन के सामने ह्यूमन राइट्स के सो कॉल्ड गार्डियंस की क्रिमिनल इंडिफरेंस का भी प्रतीक है। विचार यह है कि इस बाहरी दुनिया को एक खोई हुई सिविलाइजेशन की चीखें सुनाई जाएं जो प्रेजेंट में कम्युनिस्ट चाइना के चंगुल में है। यह वीडियो एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में फ्री तिब्बत के विचार को प्रोपेगेट करने और उनकी आवाज़ को सुनने के लिए तिब्बतियन स्ट्रगल के प्रति हमारा ट्रिब्यूट है। इस वीडियो में हम तिब्बतियन फ्रीडम स्ट्रगल में इस दिन के महत्व के बारे में बात करेंगे। तिब्बतियन कम्युनिटी के बीच इस दिन को बोलचाल की भाषा में मांगस्तो दुचिन के नाम से जाना जाता है। इस दिन का महत्व 1960 से शुरू होता है जब चाइना ने तिब्बत पर अटैक किया था। 14th दलाई लामा के गाइडेंस में एक्साइल्ड तिब्बतियंस ने एक कॉम्प्रिहेंसिव डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू किया है। इस प्रोसेस में एक इलेक्टेड बॉडी तैयार की गई है जिसमें 13 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल थे जिन्हें डिप्यूटीज कहा जाता था। इन मेंबर्स ने 3 प्रोविंसेस से 3 एक्साइल्ड रिप्रेजेंटेटिव्स और तिब्बतियन बुद्धिज्म धर्म के 4 रिलीजियस स्कूल से एक रिप्रेजेंटेटिव्स को रिप्रेजेंट किया है। 2 सितंबर 1960 को एक्साइल्ड तिब्बतियन पार्लियामेंट के इन पहले रिप्रेजेंटेटिव्स ने बोधगया में शपथ ली थी। यह तिब्बतियन डेमोक्रेटिक सिस्टम के इनॉग्रेशन का प्रतीक भी था। 1963 में दलाई लामा ने डेमोक्रेसी और यूनिवर्सल वैल्यूज के आइडियल्स के आधार पर तिब्बतियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया और फाइनली 1975 में सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन की एपिक्स बॉडी कशाग ने 2 सितंबर को तिब्बतियन डेमोक्रेसी के फाउंडिंग डे के रूप में डिक्लेयर किया था। तिब्बतियन स्ट्रगल की शुरुआत के बाद से भारत ने कॉशियस अप्रोच अपनाया है। प्राइम मिनिस्टर नेहरू के तहत भारत ने चाइनीज इन्वेजन के प्रति इंडिफरेंट भूमिका निभाई और खुद को केवल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस तक ही सीमित रखा था। अपनी चाइना अपीजमेंट पॉलिसी पर कायम रहते हुए प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने तिब्बत पर पीआरसी के कंट्रोल को मान्यता भी दी थी। ऐसा इस धारणा के तहत किया गया था चाइना इस जेस्टर की सराहना करेगा। 1962 में चाइना द्वारा भारत पर इन्वेजन के बाद भोलेपन का ये जेस्टर हट गया था। तब से लगातार सरकारों ने तिब्बत के संबंध में इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया है। भारत दलाई लामा को एक रिस्पेक्टेड रिलीजियस लीडर और ऑनर्ड गेस्ट मानता है, लेकिन वह तिब्बतियंस की पॉलिटिकल एक्टिविटीज को इनकरेज नहीं करता है। कहने की जरूरत नहीं है कि भारत भी एक्साइल तिब्बतियन गवर्नमेंट को मान्यता नहीं देता है। कई डिफेंस एनालिस्ट ने कहा है कि भारत को चाइना के मुकाबले अपनी तिब्बत पॉलिसी को फिर से रिकैलिब्रेट करने की जरूरत है। दशकों के अपीजमेंट के बाद ऐसा लगता है कि भारत फाइनली सब्टिल मैनर से तिब्बत की ओर अपना कदम बढ़ा रहा है। यह बदलाव 2014 में स्पष्ट हुआ था। 26 मई 2014 को CTA सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन के हेड लोब्जांग सांगे को पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में इनवाइट किया गया था। इसके बाद इसे 2016 में भी जारी रखा गया जब दलाई लामा को राष्ट्रपति भवन सहित ऑफिशियल इवेंट्स में इनवाइट किया गया था। इंडियन अप्रोच में बड़ा बदलाव 2020 में गलवान क्लैश के दौरान आया। पहली बार भारत ने LAC पर तिब्बतियन सैनिकों को तैनात करके चाइना को परेशान करने के लिए जानबूझकर तिब्बत कार्ड का इस्तेमाल किया था। तिब्बतियन स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के आते ही तिब्बत फिर से चर्चा का विषय बन गया जब विकास बटालियन ने 31 अगस्त 2020 को पैंगोंग सो के साउथ में प्रोमिनेंट हिलटॉप पर ऑक्यूपाई करने के लिए एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया था। इसने चाइनीज वॉर के सामने अपनी पैसिव तिब्बत पॉलिसी को बदलने के भारत के इरादे को डिमॉन्स्ट्रेट भी किया था। तिब्बत के संबंध में चाइना का अप्रोच वही है जो दुनिया के प्रति उसका है, जो कि विश्वासघात और अत्याचार से भरा हुआ है। चाइना ने वास्तव में तिब्बत के लैंडमास पर कब्जा कर लिया है, लेकिन ऑक्यूपेशन के 63 वर्षों के बाद भी वह तिब्बत की भावना को कुचलने में विफल रहा है। इससे CCP के बीच परपेचुअल इनसिक्योरिटीज पैदा हो गई हैं। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि दलाई लामा के जन्मदिन पर पीएम मोदी के एक फोन कॉल से भी चाइना बौखला गया था। गलवान क्लैश के बाद यह इनसिक्योरिटी कई गुना बढ़ गई है। इसमें न्यू दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच एक्सपेंडिंग पार्टनरशिप्स की भी भूमिका है। ऐतिहासिक रूप से भारत और अमेरिका ने तिब्बत मुद्दे पर सहयोग किया है, जिसे फ्यूचर में भी बल मिलता दिख रहा है। हाल ही में वॉशिंगटन ने तिब्बत पॉलिसी और सपोर्ट एक्ट 2020 पारित किया और तिब्बत पर स्पेशल कोऑर्डिनेटर भी अपॉइंट किया है।
इसने चाइना के इंटरफेरेंस के बिना 15th दलाई लामा की ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट इंश्योर करने की ऑफिशियल अमेरिकन पॉलिसी को आउटलाइन भी किया है। नकली कम्युनिस्ट दलाई लामा को लॉन्च करने के नापाक चीनी मंसूबों के लिए यह बड़ा झटका था। पिछले साल तिब्बतन लीडर पेनपा त्सरिंग ने भी 25 से 29 अप्रैल 2022 तक वॉशिंगटन का दौरा किया था। दोनों देशों के प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ बढ़ता इंडिया अमेरिका कोलैबोरेशन तिब्बत के डेमोक्रेसी के लिए आशा की किरण प्रतीत होता है। चाइना तिब्बत को लेकर अपनी इनसिक्योरिटी और तिब्बत के पक्ष में बढ़ती कंसेंसस को जानता है। अपनी वल्नरेबिलिटी को छुपाने के लिए चाइना अक्सर अपनी चीप स्नीकी टैक्टिक्स पर उतर आता है। अपने बड़बोले बयानों के अलावा इसने भारत में दलाई लामा को निशाना बनाकर जासूसी अभियान चलाने की भी कोशिश की है। 29 दिसंबर 2022 को भारतीय एजेंसियों ने बोधगया से एक चीनी महिला जासूस को पकड़ा भी था। एक बोली भाषा को अपीसमेंट नहीं बल्कि स्ट्रेंथ समझता है। भारत को इससे सबक सीखना चाहिए और चाइना के मुकाबले अपनी तिब्बत पॉलिसी को फिर से रिकैलिब्रेट करना चाहिए। बेशक पैसिव इंडिफरेंस की एक दशक पुरानी पॉलिसी को बदलने का यह कोई रातों रात का वेंचर नहीं है। भारत को धीरे धीरे अपनी अप्रोच डेवलप करने की जरूरत है। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट, भारत को तिब्बतन फ्रीडम को मेन स्ट्रीम के डिस्कोर्स में लाने के लिए लाइक माइंडेड देशों का समर्थन जुटाने और सहयोग करने की आवश्यकता है। इंडिया यूएस पार्टनरशिप इस फ्रंट पर डिटरमाइनिंग रोल निभाएंगे। भारत को आमने सामने के टकराव की बजाय सलामी स्लाइसिंग अप्रोच को अपनाने की जरूरत है। भारत को कोई प्रत्यक्ष कदम उठाने की बजाय छोटे छोटे कदम उठाकर इन्हें सामान्य करने की जरूरत है। इसमें ऑफिशियल इवेंट्स में तिब्बतन लीडर्स की नियमित भागीदारी और सरकार और दलाई लामा के बीच कांस्टेंट कम्युनिकेशन शामिल है। तिब्बतन समुदाय के लिए आउटरीच प्रोग्राम्स और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को मजबूत करना इस पॉलिसी की आधारशिलता होनी चाहिए। इसके अलावा इस अप्रोच को पेशेंटली और लगातार लागू करने की आवश्यकता भी है। इस तरह भारत को अपने अप्रोच को पलटना होगा और चाइना को उसी की दवा का स्वाद चखाना होगा। बाकी इस वीडियो को एंड करने से पहले बिग शाउट आउट टू अनमोल, जिनकी रिसर्च के साथ ये वीडियो पॉसिबल हो पाई है। और अनमोल की इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, आप चाहे तो उन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।